ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा है, उसी तरह मुस्तफ़ा का इल्म वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा है कि परवरदिगार आलम जो हैं गलती खाते ही नहीं हैं और मुस्तफ़ा गलती वाले से सीखता ही नहीं। हज़रात गिरामी कदर, हजूर ने इल्म को हासिल किया, परवरदिगार आलम से हासिल किया। और हज़रात गिरामी कदर इसीलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बड़े शरह सदर से इस बात को बतलाने के लिए आए हैं और पूरे खुले दिल से इस बात को समझाने के लिए आए हैं कि आओ, अगर हिदायत को पाना चाहते हो या अरश वाले किबरिया की माना करो या मदीना के मुस्तफ़ा की माना करो। हज़रात गिरामी कदर, और आज हमको ये बात कहने के अंदर किसी किस्म का ना कोई रैब है, ना कोई तरद्दुद है, ना कोई घुटन है, ना कोई इनकिबाज है, ना कोई उलझाव है, ना कोई वहम है। हज़रात गिरामी कदर, हम पूरे शरह सदर से ये बात कह देना चाहते हैं, कायनात के अंदर रब ने सबसे बड़ा अगर किसी को बनाया है, आमीना के लाल को बनाया है और वही का मरकज और मोहब्बत बनाकर जिसकी ज़ात के ऊपर ताजे हत्म नबूवत को रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने चौकटे हत्म नबूवत का जो है आखिरी उसको जो है सुतून बना दिया है और नबियों के महल के अंदर आखिरी ईंट की हैसियत से उसके वजूद अथर को लगा दिया है। वो मेरी कमली वाले की जात है जिसके बारे में खुद अरश वाले ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और कायनात के लोगों सुन लो, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई साहिब इल्हाम नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई नातिक़ वही नहीं आ सकता। हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवदे अंसी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, जब तक आसमान और जमीन कायम है उसके पर लानते तो बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम। कायदे मोहतरम अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, आज हम सरगोदा के इस चौक में जिसके दरो दीवार ने हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत वकील इस्लाम, हजरत मुनादिर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के चेहरे की जियारत की है। हज़रात गिरामी कदर, हम उस इलाके के अंदर इस बात को बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, जब तक अहले सुन्नत का, जब तक अहलुल हदीस का, और बात को मजीद वसी करते हुए कह देना चाहता हूं, जब तक एक देवबंदी और एक बरेलवी भी जिंदा है, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अल्लामा इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे अल्लामा साथ हैं, इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ाइयों के शुबे का भी जवाब मैं बरमला तौर पे दे देना चाहता हूँ। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत में दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के ऊपर नज़ूल का जो है सहारा लेकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब झोलिए मरियम के अंदर मौजूद थे और बस्ती वाले लोगों ने कहा था, या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौइम व मा कानत तुम्मुकी बगिया, हारून की बहन, इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ने खयानत की। फाशारत इलई, तो सैयदा मरियम ने अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया, तो सैयदना ईसा ने झोली मरियम के अंदर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से खत्म नबूवत की इमारत में नकब नहीं लगता, इसलिए कि सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है, हजूर के बाद नहीं मिली।
हज़रात गिरामी कदर जो भी हजूर के बाद दावा नबूवत करेगा इंशाअल्लाह इल्मी एतबार से उसका डट के मुकाबला करते रहेंगे। और हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये हमारे अकाबरीन का मिशन है जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक हमारे दादे परदादे और बाप इस मिशन की निकाबत का फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज टूटे फूटे अल्फाज के अंदर हम भी इस मिशन की निकाबत कर रहे हैं। एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बेटे भी इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे जब तक कयामत की दीवार कायम नहीं होगी। नस्ले इस्लाम के अंदर से और मुसलमानों की औलादों के अंदर से हत्म नबूवत के वफादार पैदा होते रहेंगे और कादियानियत पे लानते भेजने वाले पैदा होते रहेंगे। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर जिस तरह हम मस्जिदों के अंदर, चौकों के अंदर, सफों के अंदर, खुतबात जुमा के अंदर, दुरूस के अंदर, तकारीर के अंदर हत्म नबूवत की चौखट का दिफा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आईनी एतबार से भी जब भी कभी किसी नकब को लगाने की कोशिश की गई, जब भी किसी दर्स को पैदा करने की कोशिश की गई, अल्लाह के फजल करम से हमने और हमारे काबिरीन ने डट के मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ, शाह अहमद नूरानी के साथ हजरत अल्लामा शहीद भी मौजूद थे, हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी भी मौजूद थे, मौलाना इब्राहिम कमीर पूरी भी मौजूद थे। और उससे पिछली नस्ल के अंदर जहां पर हमारे अकाबरीन ने मजमुई हैसियत से इस्लाम के अकाबरीन ने कादियानियत का रद्द किया, वहीं पर मेरे मसलक के अकाबरीन में से हजरत मौलाना मुसनाउल्लाह मरसरी भी मौजूद थे, हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी भी मौजूद थे। और आज अल्लाह के फजलो करम से उनके गुनाहगार बेटे आज इस मिशन की निकाबत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। हजरात गिरामी कदर दो रहा कोई हो, हमने हमेशा चौकटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। मियाँ साहब के दौर के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि मियाँ साहब के दौर के अंदर यह तदबीर आई कि नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम जो है अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रख दिया जाए। हजरात गिरामी कदर उस वक्त आपका ये गुनाहगार भाई और बेटा मौजूद था। मैंने राजा ज़फ़रुल हक को ललकार के ये बात कही, राजा साहब जब तक हम जिंदा हैं ये काम नहीं होने देंगे। मैंने उस टेबल को खटखटाया और हामिद मीर ने कैपिटल टॉक के अंदर मेरी इस तकरीर को चलाया जो आज भी तारीखी रिकॉर्ड है। हमने कहा कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन मुल्क के किसी बड़े तलीमी इदारे का नाम किसी मुनकरे हत्म नबूवत के नाम के ऊपर नहीं रखा। इस्लाम का बेबाक सिपाही, इब्तिसाम, इस्लाम का बेबाक सिपाही, इब्तिसाम, इब्तिसाम। हजरात गिरामी कदर और आज आपको ये बात भी बतला देना चाहते हैं कि जिस वक्त मुल्क की खजाने की चाबियां आतिम मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई, अल्लाह के फजलो करम से हमने फौरन से पहले उसको रोका, फौरन से पहले उसको टोका। और हजरात गिरामी कदर हमने इसके साथ साथ जब अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों का नाम डालने की बात आई, हमने कहा जो कादियानी कुरान मजीद की आयात को नहीं मानते, सुन्नत नबी शरीफ को नहीं मानते, अहादीस तैयबा को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, अपने आप को मुर्तद और काफिर नहीं मानते, हजरात गिरामी कदर उनको किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और आज हम ये बात बबांगे दोहल सरगोदा के अंदर कहने के लिए आए हैं कि ये इज्तिमा ऐन उन अय्याम में मुनक्किद हो रहा है जब कादियानी अपनी दावत के जाल को बुन रहे हैं और मुल्क के अंदर दावत इस्लाम के ऊपर पाबंदियों को आयद करने की बातें हो रही हैं। और बड़े मलफूफ अंदाज के अंदर 18 बरस से ज्यादा उम्र के इंसान को जो है सिर्फ उसको इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, और वह भी कई शराइत के साथ। और 18 बरस से कम उम्र के इंसानों के ऊपर कबूलियत इस्लाम के दरवाज़ों को बंद किया जा रहा है। हजरात गिरामी कदर मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइए कि 18 बरस से कम उम्र का बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का नौजवान जो है वो राह हिदायत पे नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का जवान जो है वो फलाह के रास्ते पे नहीं चल सकता? हजरात गिरामी कदर अगर हमारे नौजवानों में से और हमारे
बुजुर्गों में से सैयदना सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया और खवातीन इस्लाम में से जब सैयदा हदीयतुल कुबरा ने इस्लाम को कबूल किया, तो बच्चों में से सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने इस्लाम को कबूल करके इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम की खिदमत के लिए उम्र की कोई कैद मौजूद नहीं है। आज सितम की बात है कि दावत इस्लाम को एक मखसूस तरीके से जुर्म बनाया जा रहा है और इस्लाम की दावत देने वालों को मुजरम बनाया जा रहा है, और कादियानियत के लिए दावत के दरवाजों को इंसानी हकूक की बुनियाद पर और हुर्रियत फिक्र और आज़ादी इजहार की बुनियाद के ऊपर खोला जा रहा है। हजरात गिरामी कदर में अपने भाई मौलाना अब्दुल रशीद हिजाबी, अपने भाई मौलाना सब्तैन नकवी, अपने चचा हाफिज आबिद इलाही, अपने भाई हाफिज सलमान आजम की मौजूदगी के अंदर ये बात अला वजहिल बसीरत कह देना चाहता हूं, जब तक अहले हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, इस किस्म के बिलों को कूड़ेदान के अंदर डाल दिया जाएगा और इस्लाम के परचम को इंशाअल्लाह सर बुलंद। नारे तकबीर, परचम लहरा के नारे तकबीर। अल्लाह अजमत इस्लाम, जिंदाबाद। अजमत इस्लाम, इस्लाम का बेबाक सिपाही, उलमाए हक, उलमाए अहले हदीस। हजरात गिरामी की अपनी गुफ्तगू को मंतकी तौर पे इख्तिताम के बढ़ाते हुए ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से प्यार है, आपकी हत्म नबूवत से प्यार है और आपकी ज़ात क़दस से प्यार है, वहाँ पर जिस जिसकी निस्बत भी हजूर के साथ है हमें उसके साथ भी प्यार है, हमें सहाबाए किराम से भी प्यार है, हमें अहले बैत इज़ाम से भी प्यार है, और उनकी नामूस के लिए पंजाब असेंबली से होने वाली वो काविशें जिनको एक प्रेशर के जरिए महदूद और मस्तूत कर दिया गया है, इंशाअल्लाह उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर सिद्दीक की सदाकत का डंका बजा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगा के छोड़ेंगे, जिन्नौरैन की सहावत का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का डंका बजा के छोड़ेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लड़ा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, नाराए तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, बुलंद करके झंडों को लहरा के तमाम अहबाब खड़े होकर के नारों का जवाब दे, अल्लामा साहब से वादा करे, नाराए तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, इस्लाम का बेबाक सिपाही। हज़रात गिरामी कर, हाथों में कड़ी पहनना पड़ी पहन लेंगे, पैरों में बेड़ियों को पहनना पड़ा पहन लेंगे, और आपसे दीवारें जिंदा जाना पड़ा चले जाएंगे, तहतादार पे लटकना पड़ा लटक जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अपने काबरीन के मिशन से बेवफाई नहीं करेंगे, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।